डैडी, ये वर्ड तो तुमने ज़रूर सुना होगा अगर तुम्हारे नोन में कोई लड़की जुजुत्सु काइसन देखती हो। भाई डैडी वो मेगुमी का है, तुम्हारा नहीं। और ये जो तुम डैडी डैडी करती फिरती हो ना, एक दिन डेड हो जाएगा वो। चलो फिर बिना और कुछ बोले स्टार्ट करते हैं तोजी जेनिन की कहानी। हाँ तुमने सही सुना, मैंने फुशिगोरो नहीं बोला क्योंकि उसका पहले नाम तोजी जेनिन था, जिसका मतलब है वो पार्ट था बिग 3 क्लैन का। लेकिन एक दिन मोस्टली लड़कों की तरह वो भी किसी लड़की के चक्कर में अपनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ खो बैठा। उसने अपनी वाइफ का नाम ले लिया था फुशिगोरो, जिसकी वजह से उसको बोला जाता है तोजी फुशिगोरो। अब तुम ये मत सोचो कि लड़की गलत थी या उसने फोर्स करा। एक्चुअली डम तुम्हारा क्रश था जिसको जेनिन क्लैन पसंद नहीं था, तो जेनिन नाम रखकर वो करता भी क्या। ये तोजी यूज़लेस था उस क्लैन में क्योंकि इसके पास कोई कर्स एनर्जी थी ही नहीं। अब तुम सोच रहे होगे कुछ भी बोल रही है। यार देखो, इसके पास कर्स एनर्जी नहीं है बट इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी है भाई, अकेला काफ़ी है। चलो चलते हैं पास्ट में, जिसमें हमारा मेगुमी एक क्यूट सा बेबी था। अब उस दिन की बात करती हूँ जब तोजी मिलता है नाओबितो जेनिन से और वो कुछ सेल करने आया था। मैं कोई वेजिटेबल या फ्रूट की बात नहीं कर रही, वो सेल करने आया था मेगुमी बेबी को, क्योंकि वो टाइम जल्दी ही आने वाला था जब मेगुमी अपनी कर्स टेक्निक मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देता। तो अब तुम सोच रहे होगे कि भाई कोई अपने ही सन को कैसे सेल कर सकता है। वेल, इसके पीछे है एक वैलिड रीज़न, जो कि है कि तोजी को लगता है जेनिन फैमिली उससे अच्छे से रेस करेगी रेदर देन वो खुद करे। तो पहले ही बोला था मैंने मत करो इतना डैडी डैडी, देख लिया ना, खुद का बेबी तो संभाल नहीं पा रहा, तुम्हारा क्या ही हाल होगा। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बताने की कि कौन है जुजुत्सु काइसन का स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर। अबे देख तो लिया तोजी, हाँ वो ही काउंट होता है उन करेक्टर्स में। इस बंदे के पास कर्स एनर्जी तो है नहीं, बट ये कर्सेस को ईजिली सेंस कर सकता है, जिसमें पूरा हाथ है इसके 5 सेंसेस का। अब इसके 5 सेंस इसके कंट्रोल में है तो इट मीन्स ये फुटप्रिंट जैसी चीज़ भी ईजिली सेंस कर सकता है। जस्ट बिकॉज इसके पास कर्स एनर्जी नहीं है तो तुम इसे हल्के में मत लो। इस बंदे को जुजुत्सु सॉर्सरर्स तक ट्रेस नहीं कर पाते, एंड देखो ये सरप्राइज अटैक देने में सक्सेसफुल, जो कि इसने काफ़ी फाइट्स में करा है। कभी तुमने इसे वेपन कैरी करते हुए देखा है, जैसे बैग या वेस्ट पर? नहीं ना। तो अब तुम सोच रहे होगे कि फिर भी इसके पास वेपन कैसे आ गए फाइट में। अब ये बात तो मैं भी मानूंगी कि जो चीज़ इसे कूल बनाती है वो है कर्स स्पिरिट जो ये यूज़ करता है, जिसके पास है स्टोरेज एबिलिटी, मतलब डोरेमोन की पॉकेट की तरह उसमें कुछ भी डाल दो। ये इत्तू कर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अपने आप को छोटा सा साइज़ में कर लेता है और लास्ट में तोजीज़ को खा लेता है। अब तुम सोच रहे होगे यार ये तो कर्स्ट एनर्जी को ही खा गया, और अब तुम ज़्यादा मत सोचो बिकॉज कर्स्ट एनर्जी खा ली इसका मतलब ये तो नहीं ना कर्स्ट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी वो। तो जैसे तुम्हारा क्रश तोजी इनविजिबल हो जाता है, वैसे ही ये कर्स्ट एनर्जी भी हो जाती है। फुल डॉन वाला सीन तो ये तोजी कर रहा है, मतलब इतने सारे वेपन लेके घूमता है साथ में, जिसमें से कुछ कर्स्ट एनर्जी वाले हैं और कुछ नहीं। अब तुम्हें बताती हूँ एक ऐसा वेपन जो तुमने मे भी कभी देखा ना हो, जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन। ये वेपन इतना पावरफुल है कि जो मेरे क्रश मतलब गोजो को भी ईजिली डिफीट कर सकता है। तो अब गोजो की बात याद आई है तो तुम्हें बताती हूँ एक बात, जिसमें तोजी डिस्ट्रैक्ट करता है गोजो को बहुत सारी फ्लाई रिलीज़ कर कर। तो ये वही टाइम था जब तोजी ने अपना इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन उठाया और सीधा मारा गोजो के नेक पर, और फिर एक रेगुलर नाइफ स्टैब करा उसके हेड पर। अब क्या, ख़त्म स्टोरी? सीरियसली गोजो ने गिव अप कर दिया इतनी जल्दी? कैसे भाई? नियर डेथ वाली सिचुएशन थी और तोजी को डैडी बोलने वाले, तुम सोच रही हो सब खत्म हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसी मोमेंट पर गोजो ने मास्टर कर ली थी पॉजिटिव कर्स्ट एनर्जी के साथ रिवर्स कर्स्ट टेक्निक, जिसकी वजह से उसकी डेथ नहीं हुई और वो हील हो गया। फिर एक बार वो तोजी के सामने आ जाता है फाइट के लिए, लेकिन इस बार गोजो फुल जोश में था और यूज़ करता है हॉलो टेक्निक पर्पल, जिसमें तोजी को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ जाता है। लेकिन मरते टाइम वो बोलता है मेरा क्या 2-3 साल बाद जेनिन फैमिली को सेल हो जाएगा, तो तुम्हें जो करना हो करो। चलो यार, फिर एक बार स्टोरी एंड। अरे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की बात की थी मैंने, ऐसे कैसे एंड हो गई। अब आते हैं शिबुया पर, जिसका इतना हाइप बना रखा है।
हाँ, उसी आँख में कुछ लोगों का फिक्शनल हस्बैंड कम बैक करता है। सही समझ रहे हो, वो तोजी जो गोजो के हाथ मरते हुए देखा था ना हमने, वो वापस आ गया। और ये कैसे आया, उसके पीछे भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो एक कर्स यूज़र थी ओगामी, उसकी एक कर्स टेक्निक थी। इसमें मतलब वो किसी भी डेड पर्सन को दोबारा ज़िंदा कर सकती है। और ये पॉसिबल होता है किसी भी पर्सन को ट्रांसफॉर्म करना उस मरे हुए बंदे में। जैसे वो अपना ग्रैंडसन को यूज़ करती है एज अ वेसल उसको तोजी बनाने में। मतलब भाई क्या बोलूँ मैं, इस लेडी को अपना ही ग्रैंडसन दे दिया। और तोजी को कोई एहसान था नहीं उसके वजह से, वो मरे या जिए उसने उसको मार ही दिया। तो अब ये बंदा मतलब पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लग जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को जिनसे ये फाइट ले सके। तुमने कबाब में हड्डी तो सुना ही होगा ना, लो देख भी लो। तो इस तोजी को कुछ मिला नहीं तो ये फोर्सफुली उस डोमेन में घुस गया जिसमें फाइट चल रही थी। यहाँ ये मारता है फुल हीरो की तरह एंट्री और किल करता है हवाबाजी में। अब हम आ चुके हैं वीडियो की एंड की तरफ और तोजी की एंड की तरफ भी। फिर एक बार तोजी और मेगुमी एक दूसरे के सामने आते हैं, पर दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो फाइट के टाइम पर ही वो मेगुमी से पूछता है, हाँ भाई क्या नाम है तेरा? तो वो बोलता है मेगुमी फुशिगोरो। फिर तोजी वहीं सुसाइड कर लेता है। फिर एक बार तोजी का एंड हो गया, लेकिन इस बार मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम्हारा तोजी वापस आएगा। चलो अब वो वापस आएगा नहीं तो वीडियो एंड कर देते हैं। जाने से पहले मैं ये बता दूँ कि तोजी सीज़न 2 में आया है, जिसके दोनों आर्क मतलब हिडन इन्वेंट्री एंड शिबुया आर्क मैंने कवर कर रखे, जिसके लिंक तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो फिर बाय बाय।